गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हाल ही में अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा खराब है। 52 वीक हाई से ये कंपनी में गिरावट कितना लगभग 52.8% की देखने को मिल रही है। बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर 52.8% नहीं है। ऑल टाइम हाई से ये कंपनी में गिरावट 80% तक हमें देखने को मिल चुकी है। अब 80% कोई भी कंपनी गिर जाती है तो विदाउट एनी रीज़न वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। या तो कंपनी से रिलेटेड बहुत ही ख़राब न्यूज़ हमें सुनने को मिलनी चाहिए, या फिर कंपनी के नंबर्स इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि कंपनी के 80% गिरावट को जस्टिफाइड कर रहे हैं। अब देखो इस कंपनी के ग्रोथ को, कंपनी के P&L मैंने ओपन कर रखा है। 2021 के फाइनेंशियल ईयर का नंबर देखो, कंपनी ने 1768 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और नेट प्रॉफिट कितना रिपोर्ट किया था 127 करोड़, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त था। ठीक है, अब अगर देखोगे 22 का तो सीधा 1700 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 3000 करोड़ तक चला गया था। और वहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी 127 करोड़ से बढ़कर 256 करोड़ तक चले गए थे। और यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अपना पीक बनाया था। ठीक है, और उसके बाद अगर देखोगे 3000 का जो रेवेन्यू था वो गिरकर लगभग 2800 करोड़ तक आया और 256 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो गिरकर 125 करोड़ तक आया। और अब अगर देखोगे 2026 का फाइनेंशियल ईयर, ये तो हमने कब का देखा, ये हमने 2022 का देखा ना। फिर 23, 24, 25, 26 का फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू है 2821 करोड़, यानी कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर से नंबर ये अभी भी कम है। और पिछले 4 सालों में एक बार भी कंपनी उस नंबर के आसपास भी नहीं गई है, या फिर बोल सकते हैं उसको बीट भी नहीं कर पाई है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कंपनी के रेवेन्यू में ही वो चीज़ें दिखी हैं, अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखोगे तो अभी वो पिछले 4 क्वार्टर में मात्र 80 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जो कि इस नंबर से अगर कंपैरिजन करोगे तो लगभग बहुत ज़्यादा नीचे है। और यहाँ से 3 गुना कंपनी के प्रॉफिट को ग्रो होना पड़ेगा उस नंबर तक जाने के लिए, तब भी कंपनी नहीं जा पाएगी, उसके थोड़े और ऊपर ये नंबर हैं। तो कोई कंपनी इतने डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगर रिपोर्ट करेगी तो रेवेन्यू ग्रोथ CAGR 3 साल का 4 साल का क्या दिखेगा, नेगेटिव में दिखेगा। और वो नेगेटिव में देखने को मिल भी रहा है। और सिर्फ रेवेन्यू तो चलो फिर भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू में उतनी भी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुई है, रेवेन्यू कंसोलिडेट किया है। प्रॉफिट देखो, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR नेगेटिव है 25% से, पिछले 1 साल में 42% से कंपनी का रेवेन्यू नीचे है। अब कोई कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 सालों से ग्रो नहीं किया है, प्रॉफिट लगातार नीचे जा रहे हैं, तो इस केस में अगर कंपनी को एक्सपेंशन करना होगा तो कंपनी के पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इसके लिए कंपनी कहाँ जाती है, डेट की तरफ, कर्जे लेने की तरफ। तो बैलेंस शीट में कंपनी का डेट का कॉलम अगर आप देखोगे तो 2022 में कितना था, 139 करोड़ का डेट था, बहुत कम था। 23 में सीधा बढ़कर हो गया 406 करोड़। 24 में कम किया कंपनी ने, 143 करोड़ किया। फिर 25 में देखोगे तो 258 करोड़ कर दिया कंपनी ने बढ़ाकर। और अब 26 का फर्स्ट हाफ देखोगे तो वहाँ पर कंपनी का डेट और बढ़कर 334 करोड़ तक हो चुका है। और इस चीज़ को अभी रेटिंग के थ्रू अपडेट किया गया है क्रिसिल की तरफ से, जिसमें उन्होंने कंपनी के लॉन्ग टर्म रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया है। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कंपनी के टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज़ को, जो कि है अभी 1170 करोड़। ठीक है, पहले ये रेटिंग कितना था, क्रिसिल AA नेगेटिव, अभी इसको कर दिया गया है क्रिसिल AA माइनस नेगेटिव। और वही कमर्शियल पेपर्स जो लोन्स हमें दिखते हैं कंपनी के, वो 150 करोड़ है, उसको कंपनी ने जो पहले रेट किया था उसी को एज इट इज़ उन्होंने मेंटेन किया है। बट लॉन्ग टर्म रेटिंग्स को कंपनी ने डाउनग्रेड किया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू डिक्लाइन है, कंपनी की जो प्रॉफिट डिक्लाइन है, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर कंपनी के डेट पे बर्डन डाल सकते हैं, ये क्रिसिल का कहना है। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, जो कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए सिनेरियोज अभी के टाइम पे देखोगे तो काफ़ी ख़राब है। और क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस और भी ज़्यादा कंपनी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान देना अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के इन्वेस्टर हैं तो।
तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड 2 बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें एक खबर काफ़ी अच्छी है और एक खबर उतनी भी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती है। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर यहाँ पर यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो FMCG डिवीज़न है उन्होंने एक MOU साइन किया है फिनलैंड जो देश है उसकी लीडिंग फूड कंपनी के साथ, जिसका नाम है फेजर। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखो। मेंशन यहाँ पर किया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बताया कि इनकी जो सब्सिडरी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, उन्होंने MOU साइन किया है फिनिश गुड्स मेजर फेजर टू इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टू मैन्युफैक्चरर मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट लेटर प्रीमियम चॉकलेट इन इंडिया। यानी कि जो फेजर कंपनी है उसकी जो फिनिश गुड्स हमें देखने को मिलते हैं उसको पूरे इंडिया में मैन्युफैक्चर मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अगर चॉकलेट मार्केट की बात करें खासकर प्रीमियम चॉकलेट मार्केट की, तो उसके लिए कंपनी ने इस पार्टनरशिप को किया है। और ये पार्टनरशिप से होगा क्या, ये पार्टनरशिप से ये होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो रिटेल सेगमेंट है वो और भी हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा। तो बेशक ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। और इसको साफ साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर भी कंपनी ने बताया है कि ये जो स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट है या फिर जो पार्टनरशिप आप बोलो, इससे क्या है कि कंपनी इंट्रोड्यूस करेगी फेजर के जो ब्रांडेड चॉकलेट्स रहते हैं वो अब इनके इंडियन मार्केट के पोर्टफोलियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो सिंपल भाषा में ये है। बाकी न्यूज़ अच्छी है अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। इसके अलावा दोस्तों जियो से रिलेटेड जो अपडेट है वो आई थिंक आपने सुन ही रखा होगा। अगर नहीं सुना तो मैं फिर से बता देना चाहूँगा। जियो की जो IPO है एक्सपेक्टेड था 2026 के फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेंगे, बट फर्स्ट हाफ का जो फर्स्ट हाफ है यानी कि 3 महीना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मतलब तीसरा महीने की स्टार्ट हो गई है, बट यहाँ से 3 महीना और है। बट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि जियो का जो IPO है उसकी लिस्टिंग डिले हो सकती है। मेंशन यहाँ पर किया गया था कि जो सेबी ने रेगुलेशन लाया था बड़े IPOs को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कम स्टेक को भी डाइल्यूट करके वो बड़े IPOs को परमिशन दे देंगे IPO लाने के लिए। तो इस चीज़ का जो फाइनल अप्रूवल है वो गवर्नमेंट के साइड से हुआ नहीं है। बट इसके पीछे का एक लॉजिकल रीज़न भी मैंने आपको दिया था कि देखो गवर्नमेंट का रीज़न ज़रूर यहाँ पर दिया जा रहा है, बट जियो का ये $4 बिलियन का जो लिस्टिंग है, $4 बिलियन ये जो कर रही है ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसे ख़राब मार्केट में इस IPO को पूरी तरह से लाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से सब्सक्राइब अगर नहीं होगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का काफ़ी बड़ा नुकसान होगा और जियो का IPO का एक वैल्यूएशन डिप होगा। $180 बिलियन, $190 बिलियन की वैल्यूएशन रिपोर्ट की जा रही है। अब मान लो फुली सब्सक्राइब अगर नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इम्पैक्ट कंपनी के वैल्यूएशन में दिखेगा, और ये चीज़ की वजह से हो सकता है कि ये IPO हमें डिले होते भी दिख रहे हैं। बाकी ठीक है, आगे चलकर कोई अपडेट होगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 वीक हाई से 12.8% नीचे है। 2026 कंपनी के लिए लगातार करेक्शन वाला साल ही रहा है, और क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से हो सकता है नेक्स्ट अर्निंग सेशन भी कंपनी आपको पिटती हुई दिख जाए। तो ये सारी चीज़ों पे भी आप ध्यान रखना। बाकी बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। KPI ग्रीन एनर्जी अभी 52 वीक हाई से 37.8% नीचे है, और ये कंपनी का फरवरी मंथ का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, जहां पर FIs अपने स्टेक और भी ज़्यादा रिड्यूस कर चुकी है। Q2 में FIs इस कंपनी के 9.16% स्टेक्स ओन करती थी और DIS 0.77% स्टेक्स ओन करती थी। Q3 में यह नंबर गिरकर 8.68% पे आ गया, और DIS की स्टेक्स भी 0.7% से गिरकर 0.6% पे आ गए। और अगर हम बात करें फरवरी के लेटेस्ट मंथ के बारे में, तो यहाँ पर FIs के स्टेक 8.19% पे आ चुके हैं, और DIS के स्टेक 0.62% पे आ चुके हैं। 0.01% से उनका भी कम हुआ है, और अभी स्टेक्स लगातार बढ़ रहा है पब्लिक का, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी KPI ग्रीन की एक अच्छी बात है कि भले कंपनी में गिरावट हो, भले इंस्टीट्यूशनल कंपनी से निकल रहे हैं, बट कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे रह रहे हैं, और नंबर्स अच्छे रह रहे हैं तो एक ना एक दिन मार्केट रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी इस नंबर को।
और ये सारी चीज़ें KPI ग्रीन का एक प्लस पॉइंट है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों कुपिड लिमिटेड। हाल ही में 4:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।